परिवार पहचान पत्र, जी हाँ, इसको लेकर के सरकार ने एक मुहिम चला रखी है और इसी मुहिम के चलते पूरे हिसार जिले की मैं बात करूं तो 2 दिन का लगातार कैंप चल रहा है। पूरे जिले की मैं बात करूं तो जिले में जो है 500 से ज्यादा, हिसार की बात करूं तो शहर में 500 से ज्यादा जगह पर कहा जा रहा है कि कैंप लगे हुए हैं, जहां पर एक तरफ जो है कैंपों में गड़बड़ियां मिली, समय पर जो है कर्मचारी नहीं पहुंच पाए, 20 ऐसे कैंप रहे जहां पर दिक्कतें रही। वहीं पर दूसरी तरफ इस समय हम लोग मौजूद हैं वार्ड नंबर 3 में और यहां पर भी आज कई जगह पर कैंप लगा है और ये कैंप लगातार 4 बजे तक ऐसे ही जारी रहने वाला है। इस कैंप में जो है आप तरह तरह की सुविधाएं आपको मिलने वाली है। आज जिस तरीके से कल शिव चौक में लगा, आज पंजाबी धर्मशाला में और आज पड़ाव चौक क्षेत्र में भी इस समय कैंप लगा हुआ है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जितने भी करेक्शन है, जितने भी ठीक करने वाले कार्य हैं वो इसमें किए जाएंगे। एडीसी ऑफिस से, डीसी ऑफिस से यहाँ पर कर्मचारी आए हुए हैं और उनको ड्यूटियों पर तैनात किया गया है। वहाँ जहाँ पर एक तरफ लोगों को सुबह परेशानियां हुई, काफी परेशानियां हुई क्योंकि साइट जो है वो नहीं चल रही थी, आज भी जो है 12 बजे तक साइट नहीं चली। वहीं दूसरी तरफ जो है कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं और इस समय हम लोग मौजूद है वार्ड नंबर 3 पड़ाव चौक क्षेत्र में। इस बारे में जब हमने पंकज दीवान जी से बात की तो उन्होंने बताया कि मेरे क्षेत्र में 3 जगह पर जो है ये कैंप लग रहा है और लेकिन परेशानी ये है कि बिल्कुल ऐन वक्त पर इनको बताया गया, पहले इनको अवगत नहीं करवाया गया, इसीलिए जो है व्यवस्थाएं सही रूप से नहीं हो पाई और समय भी ज्यादा लगा, कर्मचारियों को भी पहुंचने में दिक्कतें आई। तो चलिए अब जो है यहाँ जो कैंप चल रहा है इसमें जानते हैं किस तरह की व्यवस्था है, क्या कुछ कहना है। इस समय पड़ाव चौक क्षेत्र में हम लोग मौजूद हैं, नजदीक पार्क है जो पड़ाव चौक का बिल्कुल उसके पास में। और अभी बात कर लेते हैं, अभी बात कर लेते हैं यहाँ जो कैंप लगा हुआ इनसे कि क्या क्या इसमें ठीक किया जा रहा है और पूरे हिसार जिले में आज ये कैंप चल रहा है। जी सर नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? सचिन। सचिन जी, किस तरह से ये कैंप चल रहा है और क्या कुछ जानकारी इस कैंप को लेकर के? ये फैमिली आईडी का अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही है जिसमें इनकम को छोड़ के सब कुछ ठीक हो रहा है, जैसे कि एड्रेस, वार्ड चेंज करना, डेट ऑफ बर्थ और जिसमें नाम में कोई गलती हो रही है उसको ठीक कर सकते हैं। फोन नंबर चेंज गलत हो रहा है, फोन नंबर चेंज करवा सकते हो। ठीक है, तो क्या इसमें जो अभी जो करेक्शन हो रही है तो कोई चार्जेस लिए जा रहे हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है? नहीं, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं ले रहे। कोई चार्ज नहीं है? नहीं। ठीक है, तो ये आपको एडीसी ऑफिस के थ्रू यहाँ पर आए हैं? हाँ जी। ठीक है, अभी तक कितनी आप फैमिली आईडी को बना चुके हैं या उनको ठीक कर चुके हैं? 10 से 15 आज के दिन। हाँ जी, आज के कल कितनी बनाई आपने? कल मैंने बनाई है 15 से 20। 15 से 20, ठीक है। तो आज ये पड़ाव चौक में पार्क के पास में जो ये कैंप चल रहा है कितने बजे तक ऐसे जारी रहेगा? ये 9 बजे से 4 बजे तक रहता है। ये 9 से 4, ठीक है। अभी ये बताएं, कहा जा रहा था कि नेटवर्क इश्यू चल रहा था, सुबह लोग काफी परेशान भी रहे, साइट में दिक्कत आ रही थी 12 बजे तक, क्या किस तरीके से दिक्कत ये थी? पीछे से इलेक्ट्रिकल इशू हो गया था तो उसके बाद फोन किया मैंने पीछे से, तो उसी वक्त इलेक्ट्रिकल चालू हो गया था, तो चंडीगढ़ से इशू आ गया था पीछे से, तो अब साइड बिल्कुल सही चल रही है। सही चल रही है? हाँ जी। तो अभी ये 4 बजे तक आप इसी तरीके से बनाते रहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल जी। ठीक है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति और बुजुर्ग हमारे जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कुछ फायदा हुआ यहाँ पर इनका बैठने से? इनका फायदा तो ये है जी, इन्होंने मेरे को अच्छी तरह समझाया है, लेकिन मेरे को सुविधाएं किसी प्रकार की नहीं वो बात भी आपसे पूछेंगे। अभी जो परिवार पहचान पत्र है उसको लेकर के काम यहाँ सही चल रहा है? हाँ बिल्कुल सही चल रहे हैं, लोग आते हैं बड़े खुश हैं, इनसे लिए काम करते हैं। और लेकिन आगे जो हमें कोई सुविधाएं की जो है ना, वो मेरे पास सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, लेकिन हमें आपको कुछ दिक्कतें आ रही है कुछ समय से? हाँ। क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं उसके बारे में बताएं। समय से हरियाणा सरकार से जो भी योजनाएं मिलती है ना हमें, वो किसी भी प्रकार की हमारे पास योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा। कर्मचारी, मंत्री से लेके कर्मचारी तक मैं गुहार लगा चुका हूँ, एप्लीकेशन भी दे चुका हूँ और मैं पैर से विकलांग हूँ, लेकिन मेरे को कोई सुविधा ही नहीं है। अच्छा, तो जो विकलांग को जो भी सुविधा मिलती है वो कोई सुविधाएं नहीं है? ऐसा क्यों हो रहा है, कारण क्या बताया? जब कभी मेरे को जिस दफ्तर में जाता हूँ वो उस दफ्तर में जाने की बोलता है, कभी इस दफ्तर में जाओ, कभी वहाँ जाओ, कभी वहाँ जाओ। सभी डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, हर एक चीज की मेरे पास क्वालिफाइड है। मेरे थैला भी मेरे 1 किलो वजन की मेरी फाइल बनी हुई है। ये पैसे लगा के कभी कचेरी जाओ, कभी नगर निगम जाओ, कभी खाद्य आपूर्ति विभाग जाओ। 3 साल से मेरा खाद्य आपूर्ति विभाग ने भी मेरा राशन बंद कर रखा है। मैं बीपीएल कार्ड भुगता हूँ, लेकिन मेरा राशन नहीं देते, पता नहीं क्यों नहीं देते।
चलिए, बहुत बड़ी समस्या इस समय चल रही है, लेकिन सरकार जो है वो आंखें मूंद कर बैठी है। ऐसी जमीनी हकीकत पर देखेंगे तो बहुत से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। पिछले दिनों में बात करूं तो यहाँ पर शीतला माता गली में भी 3 लोगों के जो है बीपीएल कार्ड काट दिए गए। जब पता वहां जाकर देखा गया तो जो है जेन्युइन केस लग रहा था कि भाई जेन्युइन इनका सही बना हुआ है, लेकिन फिर भी काट दिया जाता है। और अधिकारी आते हैं और राउंड लगा के कह भी जाते हैं कि भाई सही है, लेकिन फिर भी जो है काट दिया जाता है। दिक्कतें कहाँ आ रही है समझ नहीं आ रहा है। प्रशासन, सरकार यहाँ पर क्यों दिक्कतें दे रहा है, लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जमीनी हकीकत पर काम नहीं हो रहे, तो इसीलिए बार बार लोग परेशान है। सरकार को चाहिए कि वो जमीनी हकीकत देखे, जमीनी स्तर पर भी काम हो। और जिस तरीके से अंकल जी को दिक्कत आ रही है, विकलांग होते हुए भी, विकलांगता दिखाते होते हुए भी जो है इनको वो सुविधाएं नहीं मिल रही, उसके लिए दर बदर ठोकर खाते हुए नजर आ रहे हैं। हर जगह जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। प्रशासन से एक उम्मीद है कि वो इस पर काम करे और जो है इनके लिए व्यवस्था की जाए। जी, आप भी एडीसी ऑफिस से सक्षम उसमें हो जी? ठीक है, 9 बजे से 4 बजे तक। ठीक है। शुभ नाम आपका? मेरा नाम कुसुम रानी है, मेरी गेट से। ठीक है। किस तरह से लोगों को ये जानकारी दे रहे हैं आप? जानकारी जैसे कई लोगों को क्या है, सही एडवाइस ही नहीं दी जाती, उनको बताया नहीं जाता। जैसे इन अंकल जी ये बता रही हैं कि इनको सुविधाएं नहीं है। एक्चुअली में क्या है, इनकी करेक्शन सही नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स में है वो हमने अभी अच्छे से गाइड किया है। आगे इनका जो भी करेंगे डॉक्यूमेंट में, क्योंकि सरकार भी तो तभी करेगी ना जब डॉक्यूमेंट में सेम होगा, नाम होगा, या फिर जैसे इनकी जैसे डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है, तो इसमें सरकार क्या कर सकती है ना, थोड़ा सा करेक्शन है। इनको एडवाइस दे दी गई है और ये जैसे इनका होगा तो हैंडीकैप्ट वाले इनका सर्टिफिकेट बन जाएगा, इनको लोन की सुविधाएं मिल जाएंगी। और जो इनका जो ये चेंज है, जो भी है, जो मेन प्रूफ है, ये ठीक करवा लेंगे। जैसे अभी इनकी प्रॉब्लम क्या है, इनकी कोई इनकम नहीं है, लेकिन इसमें 1 से 40 दिखा रखी है इनकी, जबकि ये कोई काम ही नहीं करते। तो उसमें इनकी एप्लीकेशन लगवा देंगे, जो अपने हाथ में है, जो काम कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट्री है वो तो इनको करनी पड़ेगी, एज है या फिर कोई डेट ऑफ बर्थ है, तो इनको बता दिया गया अच्छे से। मैं बिल्कुल अपना नंबर भी दे चुकी हूँ और अंकल जी की हर तरीके से बिल्कुल जो हो सकेगा उतनी हेल्प करेंगे। चलिए, धन्यवाद। तो सरकार ने चलो ये कदम तो एक ठीक उठाया, जिसके लिए लोगों को थोड़ी सुविधा दी जा रही है। इनकी बातों से संतुष्ट हैं आप, जो कुछ ने बताया? संतुष्ट हो इनकी बातों से, लेकिन सरकार की तरफ से मेरे को कोई संतुष्टि नहीं मिल रही है। मैं बिल्कुल तकरीबन 3 साल से घूम रहा हूँ, मेरे को किराया नहीं है, पैर से विकलांग हूँ, फिर भी मैं पैदल जा जाके मैं लोगों से, कर्मचारियों से, एम्प्लॉइजों से, मंत्री से लेके कर्मचारियों तक मैं काफी जगह गुहार लगा चुका हूँ। इसकी भी एक मेरे पास ये वीडियो भी अच्छे तो की है, ये आप देखिए, वीडियो भी देख लीजिए, इसमें भी बोलता हुआ। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। इसके अंदर मेरे से ही पूछा जाता, आप जैसे मतलब पत्रकार हैं, तो वो सुविधाएं के अभी भी कैसे वो आप काम हो रहे, तो मैंने यहाँ पे भी गुहार लगाई। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल मान लेते हैं। और जिस तरीके से अब सरकार को चाहिए कि जमीनी स्तर पर भी काम हो और लोगों के रूबरू, लोगों के बीच जाएं, लोगों के बीच में, चाहे फिर वो पार्षद प्रतिनिधि है या पार्षद है, उनको साथ लेकर के जाएं। लोगों के बीच जाना चाहिए, हर किसी को, व्यक्ति को, सरकार के हर व्यक्ति को जो है पहुंचना चाहिए, ताकि उनकी समस्या सुनी जा सके। ये आज की है, कल की है जी? नहीं जी, पुरानी है जी, पुरानी। ये कमल सिंह एमएलए को मैं अपनी भावना बता रहा हूँ, उनको भी मेरे साथ ऐसा अत्याचार क्यों हो रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। चलो जी, एप्लीकेशन दे दो, एप्लीकेशन दे दो। एप्लीकेशन का भी मेरे पास आज 1 किलो का छिल्ले की एप्लीकेशन मेरे पास हो रही है, लेकिन कोई सुविधाएं के नाम पे मेरे पास कुछ नहीं है। खाद्य आपूर्ति विभाग में जाते हैं, खाद्य आपूर्ति विभाग से गुहार लगाई, तो उन्होंने भी मेरे ऊपर है ना इल्जाम लगाया, पुलिस बुलाई, लेकिन वहाँ पे जनता इकट्ठी हो रही थी, उन्होंने सुन के उन्होंने मेरी मतलब कोई वो नहीं किया। चलिए, बिल्कुल आपका दर्द ठीक है, हम समझ गए बात को। तो प्रशासन से एक उम्मीद है कि चाहे पार्षद के माध्यम से और जितने भी सक्षम युवा जो लगा रखे हैं उनके माध्यम से, या और भी जो भी तरीके हैं, जन जन तक पहुंच करके उनको सुविधाओं का फायदा पहुंचाया जाए, ताकि जो है लोग जो सुविधाओं से रूबरू नहीं है, जहां दिक्कतें आ रही है, उससे दूर किया जा सके। धन्यवाद। एक महत्वपूर्ण अपडेट आपको दी जाए।